मंडल कमंडल बीपी सिंह लाए थे, किसको फायदा होगा? और जो सरकार लाई उसको फायदा नहीं होगा। अखिलेश से आप कह रहे हैं कि हम 90% पे दिए। अब इनके हिंसार अगर चला जाए तो 90% यही होना चाहिए। तो सवर्ण क्या करेगा? घास छोलेगा। एक हरिजन का लड़का ब्राह्मण की लड़की को ले गया, या लड़की हरिजन की लड़की ब्राह्मण के ठाकुर के लड़की या लड़के के यहाँ लेके आया, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। अगर 50% से आरक्षण की सीमा को अगर आगे बढ़ा दिया जाता है तो आपको नहीं लगता कि देश में सवर्ण आंदोलन बढ़ सकता है? वहाँ से भी मांग आ सकती है कि हमें भी आरक्षण दिया जाए। बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। अगर एक तबके को उठाओगे तो दूसरा तबका नाराज होएगा ही, उसमें दो राय नहीं। मंडल कमंडल बीपी सिंह लाए थे, किसको फायदा होगा? और जो सरकार लाई उसको फायदा नहीं होगा। दूसरे वालों को आज वीपी सिंह के अलावा सबको फायदा हुआ था। वही अब सोचिए ना, वही चीज फिर होएगी। ये तो राजनीति है, चल रही है। तो इस बार भी ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कहीं कि मतलब वीपी सिंह की तरह ही फैसला मोदी जी ने ले लिया, लेकिन इसका जो फायदा है वो मुलायम सिंह यादव की फैमिली और उधर लालू यादव की फैमिली ले जाएगी? बिल्कुल दूसरी पार्टी उठाएगी जो अपोजिशन में नहीं है। हाँ, ये कल पटाखे भी फोड़े हैं तेजस्वी यादव ने। उनको मिल गया ना भाई। अब तक तो नहीं हो रहा था, लेकिन अब चालू हो गया है। तो लोग समझदार हो गए ना कि इनके दबाव में हो रहा है। ये भी तो है। अब अपना इतिहास पीछे यही हुआ है। 90 में बीपी सिंह लाए, बीपी सिंह के अलावा सब फायदे मिले। हाँ, जबकि आज के परिप्रेक्ष्य में अपने हिंदुस्तान में अब जाति बहुत केवल राजनेता वोट देने के लिए रह गई है। आप भी जानते हैं, समाज भी जानते हैं। अदर कास्ट में शादियां हो रही हैं बड़े जोर शोर में, और सब मौन हो के स्वीकार भी रहे हैं। लेकिन वोट और राजनेता ये जाति का हवा खड़ा कर रहे हैं वोट के लिए। कि यादव के हम हैं और किरार के हम हैं, ठाकुर के हम हैं, ब्राह्मण के हम हैं। हाँ, अब ये सब आप लोग तो नौजवान हैं, हम लोगों से ज़्यादा ही सक्रिय बुद्धि है, लेकिन हो यही रहा है। आपको क्या अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर ये आ रहा है दिमाग में कि ठीक है, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, ये सब लोग तो इस मामले को भुना सकते हैं, मोदी सरकार अलग भुनाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी को एक ऐसा होता ना कि जैसे एक हवा मिल सकती है इस मुद्दे को लेकर? थोड़ा बहुत तो मिलेगी ही। इसमें कांग्रेस का भी फायदा हो जाएगा, ये भी आप मान के चलो। कैसे कैसे मान रहे हैं आप फायदा? अब वो लोग भी आगे सक्रिय, आज 1.5-2 साल से राहुल गांधी चल रहे हैं ना, ऐसा करके रहेंगे, ऐसा करके रहेंगे, ऐसे करा के रहेंगे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा। अखिलेश से आप कह रहे हैं कि हम 90% पे दिए। अब इनके हिंसार अगर चला जाए तो 90% यही होना चाहिए। तो सवर्ण क्या करेगा? घास छोलेगा। और जबकि IAS की परीक्षा का रिजल्ट आया है, आज भी आधे वही निकाले हैं, इसके बावजूद भी आधे वही निकाले। तो जो अपनी यहाँ की संस्कृति और बुद्धिमत्ता, बौद्धिकता है, इतनी जल्दी छिन्न भिन्न होने वाली नहीं है। जाति जनगणना बुरी चीज नहीं है हमारे हिसाब से, लेकिन जाति जनगणना होनी चाहिए कि हमारे देश में कैसे कैसे लोग हैं। मुद्दा इसको राजनीति में वोट लेने के लिए नहीं होना चाहिए। भाई कितने पिछड़े हैं, उनके उत्थान के लिए जाति गणना कराओ, अच्छी बात है। लेकिन अपने यहाँ सब राजनीतिक चश्मे से देखने लगते हैं, दिक्कतें है। आरक्षण मंडल लगा, सबसे ज्यादा फायदा किसको हो गया? 2-4 जातियों को, और तो वैसे वहीं की वहीं है ना। आज भी SC जाति में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ जाटवों को मिला है, उसके अलावा किसी को मिला नहीं। वही चीज उसमें भी है। तो जाति जनगणना कराओ, लेकिन पिछड़े, उसमें भी जो पिछड़े हैं उनको फायदा दो। अब हर देश की उन्नति इसी में है। जितने विकसित देश हैं वहाँ भी जातियाँ कुछ ना कुछ तो हैं, लेकिन वो पिछड़ों का उत्थान किए, इसके लिए प्रगति किए। अपने यहाँ हर चीज़ राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, और नेता भी देखते हैं, पब्लिक भी उसी पे वोट देती है। और खुद पे आ जाती है तो सब कबूल कर लेती है।
ब्राह्मण की लड़की को ले गया, या लड़की हरिजन की लड़की ब्राह्मण के ठाकुर के लड़की या लड़के के यहाँ लेके आया, सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। मुसलमान लड़की, मुसलमान ब्राह्मण हिंदू लड़का लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, कोई विरोध नहीं। और ना मीडिया, ना सरकार, न पब्लिक इस पे बात नहीं करेंगे। सनातन सनातन सब है, लेकिन वही है ना कि दूसरे यूपी में कहावत है कि अपनी में जाए कि हम जाए, दूसरे की जात में भूल समझाए। सही है। अब हम समेत 65 साल को हो गए, 70 साल को हो गए ना, हम समेत सब सुने हैं। बात ये है, लेकिन आप सब सक्रिय रहें, के जान कुछ फायदा ही हो, कुछ फायदा ही हो। तो इसी फायदे के लिए हमारे सबसे ज्यादा आप सबका आने वाली समस्या है। हमारे हमारा एक बीत गई। देश के बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे देश के हैं वो भी इस जाति जनगणना का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये कब हो जाएगी। इसका लाभ वास्तविकता में देश की जनता को मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ जो इसके आधार पर जो बड़े बड़े नेता बनते चले गए हैं, जिनकी धन संपदा बड़ी होती चली गई, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा।